अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुनीबा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुनीबा। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर लें। मैंने गोश्त ले लिया, किलो ये गोश्त है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है। प्रेशर में मैंने इसको रख लिया क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये इतनी जल्दी गलेगा नहीं। इसमें मैंने इतना ज़्यादा पानी डाल लिया है अपने चावलों के हिसाब से। हमने पानी डाल लिया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर मैंने इसमें नमक डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है। इसके साथ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। फिर इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर में पकाना है। आप देख लें इसको खोल के, अगर ये गल जाए तो आप, अगर ना गले तो आप इसको दोबारा 5 मिनट के लिए रख दें। तो देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त जो सा वो गल गया। मैंने 15 मिनट इसको लगाए थे तो माशाल्लाह ये हमारा गोश्त बहुत जल्दी गल गया। फिर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला। 1 कप और 1 आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। 1.5 कप ऑयल लिया मैंने। उसके साथ मैंने प्याज डाले। 3 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक काट लिया। इसको ऑयल में डाल दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे ब्राउन कलर आने तक। इसका जब ब्राउन कलर आएगा फिर हमने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। इसका ब्राउन कलर आना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह देखिए हमारा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें जो सा गोश्त हमने पकाया था उसकी यखनी अलग कर ली और गोश्त अलग कर लिया। गोश्त को हमने इसमें डाल दिया। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, इसमें भूनना है ऑयल में, ठीक है। तो इसको भूनना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच ज़ीरा वो डाला हमने। इसके साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर हैं हमारे 3 अदर टमाटर थे, मिडल साइज़ के, दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ हरी मिर्चें हैं, ये 6 से 7 हरी मिर्चें थी जिनको बारीक काट लिया मैंने। और फिर अदरक, कुटा हुआ अदरक, ये 2 चम्मच अदरक है, 2 खाने के चम्मच अदरक हमने इसमें मिला दिया। अब इसको हमने भूनना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसके साथ इमली है, इमली का पल्प बनाना है मैंने, तो पानी थोड़ा सा ऐड करके तो इसका पल्प बना लेना। हाथ के साथ इसको आप कर लें तो ये अच्छे से इसका पल्प बन जाएगा। तो ये जो पल्प है इसको मैंने इमली का पल्प इमली के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया। इसके डालने के साथ मैं अब मसाले ऐड करूँगी। तो बिरयानी मसाला लिया मैंने, ये 3 चम्मच बिरयानी मसाला ले लिया मैंने। इसको थोड़ा सा भूनना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। हम इन सबको अलहदा बाद में इकट्ठा भून लेंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा भूनते रहें। इसके साथ दही लिया मैंने, 2 कप दही है, इसको मैंने फेंट लेना है। फेंट के आपने डालना, वैसे नहीं डालना। फिर हल्दी पाउडर पहले डाल लें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और साथ नमक है, 2 चम्मच और 1 आधा चम्मच नमक डाल दिया। नमक ये डालने के बाद थोड़ा सा इसको भून लें। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारा पुलाव लग रहा है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने इसमें अब शामिल कर दिया दही, जिसको मैंने फेंट लिया। आपने फेंटा हुआ दही इस्तेमाल करना है, वैसे दही इस्तेमाल नहीं करना। तो अब हम इसको अच्छे से 7 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है। अब इकट्ठा हमारा मसाला सब कुछ रेडी है। अब हमने इसको 7 मिनट के लिए इकट्ठा भूनना है, अच्छे से भूनना है, इससे कम नहीं भूनना आपने। तो ये दही में पक जाएगा अच्छे से, जो टमाटर वगैरह ये भी गल जाएंगे। तो बहुत ही मज़े का ये पुलाव है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। तो 1 बाउल मैंने अपने चावलों के हिसाब से यखनी बनाई थी, तो ये वाले बाउल मैंने 2 बाउल मैंने चावल लिए थे, तो मैंने अब 4 बाउल यखनी डाल लिया है। यानी कि मैंने पानी उतना ही ऐड किया था गोश्त में ताकि वो गल जाए और यखनी भी हमारे पास उतनी ही आ जाए। तो माशाल्लाह देखिए पानी हमने ऐड कर दिया। तो अब हम इसको उबलने तक पकाएंगे। तो हमारे पानी उबल गया। अब हम जो चावल मैंने लिए थे, ये 1.5 किलो चावल है, मैंने आपको बताया वो 2 बाउल चावल लिए थे मैंने। तो ये अब मैं ऐड कर दूँगी। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैं सारे चावल अब इसमें ऐड कर दूँगी।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब आपने इसको हिलाना है, तो मिक्स करके आप उसको ढक्कन देकर तो पकाना है। तो आपने चेक करते रहना, जब पानी खुश्क हो जाए साथ साथ हिलाते भी जाना है। ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है, अभी थोड़ा सा पानी है इसमें। तो अब हम इस पानी को भी खुश्क कर लेंगे। थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा तब हम इसमें कलर वगैरह ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास ज़र्दा रंग है, 1 चम्मच मैंने ज़र्दा रंग ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये मिक्स हो गया है, तो अब हमने इसके ऊपर फैला देना है, ऊपर डाल देना है, ठीक है। तो माशाल्लाह देखिए अभी से इतना प्यारा लग रहा है, तो जब तैयार होगा तो कितना प्यारा लगेगा। तो अब ये मेरे पास लेमन है, इसको मैंने गोल गोल काट लिया है, इसको डाल देना ऊपर, और साथ में हरा धनिया ये डाला मैंने, इसके साथ सब्ज़ मिर्चें ये डाल दें। तो बहुत ही जायके में अच्छा ये पुलाव तैयार होगा, और डिफरेंट स्टाइल पुलाव है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। 5 मिनट के लिए आप इसको दम दे दें। देखिए माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दिखने में इतना प्यारा लग रहा है, खाने भी उतना ही प्यारा है, मज़ेदार पुलाव है। एक एक दाना अलहदा है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनेगा। एक सिंपल सी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसको डिश ओवर करेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। आपने अच्छे से इसको डिश ओवर करना है, फिर इसके ऊपर इसको गार्निश कर लेना है अपने हिसाब से। आपको जिस तरह भी पसंद है आप कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।